शिवरात्रि के दिन आपके नाम का वहाँ संकल्प बोला जाएगा। इसलिए 5,000 से जिसका अधिक है तो अपना नाम सहित भेज देगा, तो महाराज जी के पास मैं भेज दूंगा। उसमें जो है आप लोगों को दान पुण्य मिलता रहेगा। इस तरह से संत सेवा चलती रहती। देखो यहाँ संत सेवा किस तरह चल रही है, आप लोग प्रत्यक्ष देखते ही है। यही हमारा नित्य नियम चलता रहता है। खैर, इस तरह से संत सेवा चल रही है और चलती रहेगी। आप लोगों का सहयोग भी प्राप्त है, प्राप्त होता रहेगा। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों की सेवा है, सत्संग है। उनके दरस परस से सारी कामनाएं पूरी हो जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और यहाँ लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चल जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़लाओ। कहते हैं यहाँ जो है, जो छोटी मोटी भी साधना करता है या दान पुण्य करता है, अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक हमारी और है, आप लोग जो है माने कहते हैं मन वचन कर्म से यदि संसार की कोई भी कामना इच्छा आपकी है तो काशी में एक नंदी महाराज जी हैं, वह हर इच्छाएं कामनाएं। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इधर से वो धारा आ रही है, ये भी देख रहे हैं। इधर से बड़े बड़े जंगल हैं, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं। इस तरह से जल है, ये मंदाकिनी का जल है। कहते सुसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। इस तरह से जल की धारा है। ये चारों तरफ जो गंगा जी देखो, चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। ये देखिए जल है, ये जल है। और ये जो है चारों तरफ देखिए जंगल है, ये जल का पानी है। ये यहाँ पर देखो ये है। अब हम आपको जो है संतों का दर्शन कुछ देर में कराएंगे। इस तरह से ये रास्ता है जो संतों के दर्शन के लिए जाता है, और इसी में आपको संतों का दर्शन कराएंगे, उनके प्रवचन उपदेश सुनाएंगे, और जैसा उनका सत्संग होगा वैसा सुनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे संतों के दर्शन कर रहे हैं, और हमको भी दर्शन हो रहे हैं। अब थोड़ा बीहड़ जंगलों में हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि थोड़े एक हमारा अनुष्ठान चल रहा है, दूध पी करके इसका अनुष्ठान हम कर रहे हैं। इसलिए बीहड़ जंगलों में हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए आसपास के जंगलों में मंदाकिनी का दर्शन करा देते हैं। इतने से आप जो है संतुष्ट रहिए। और थोड़ा एक बात और हो गई है कि भक्त लोग जो पैसा रुपया जो भेजते थे वो भेजना भी नहीं चाहते, और हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पैसा भेजोगे तब संतों के पास हमको जाना पड़ेगा, और आप लोग भेजेंगे नहीं तो हमको जाना भी नहीं पड़ेगा। और कुटी में जो कोई अपनी इच्छा से आ जाएगा उसकी हम जो है उसको जो है जो हमारे पास रहेगा देते रहेंगे, ऐसा जो है करते रहेंगे। इस तरह से आप लोगों का बहुत भाग्य है कि जो ऐसे संतों के दर्शन हो रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखिए दूसरी धारा है, छोटी सी धारा है, ये पानी देखो निकल रहा है। इधर भी छोटी सी धारा है, उसमें भी पानी निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से संत लोग जो है जंगलों में, घोर जंगलों में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे संतों के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवेंगे ही। कहते हैं राम जी की जो बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे संत विशुद्ध संत मिलते हैं, नहीं तो बड़ा दुर्लभ है। ये देखिए ये जल है, ये जल इधर गया है, और ये भी देखो जल ही जल है। ये देखो इधर से जल आया है। इस तरह से संत लोग जो है ऐसे अपने। हाँ, जय श्री राम। ये जो है ये चित्रकूट के टाटी घाट के आगे का दृश्य है। एक संत जी हैं, वहीं अपना सत्संग कर रहे हैं, वहीं का दृश्य है। और आपको आज हम ये बताएंगे कि टाटी घाट के महात्मा कितने जो है सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो कैसी साधना करते हैं, उनको कैसे जो है भगवान का अनुभव होता है। इसमें लिखा है कि कहते हैं पै हार फल खाए जब, राम नाम खड़मास, सकल सुमंगलताय को, सिद्धि करतल तुलसीदास। कहते हैं जो टाटी घाट जंगल में कोई 6 महीना माने कंदमूल रूपी जड़ी जो भगवान राम जी खाए थे, और
या दूध पी गाय का दूध पी करके कोई अनुष्ठान करता है तो 6 महीना में या तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाता है, या दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, या वो कोई संसारिक कामनाएं होती वो पूरी हो जाती है। इसलिए टाटी घाट के महात्माओं का बहुत बड़ा महात्मा है। इसलिए उनके दर्शन का, उनकी सेवा का, उनका अनंत फल मिलता है। इसलिए आप लोग जो हमेशा टाटी घाट के संतों की सेवा करते रहें। इस समय थोड़ा हम जंगल में नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस समय हमारा स्वयं का एक अनुष्ठान चल रहा है। 1 लीटर लगभग हम दूध पी करके रहते हैं और इसलिए अभी थोड़ा जंगल नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए और जो महात्मा स्वाभाविक रूप से कुटी में आ जाता है उसको जो हमारे पास होता है उसको हम देते रहते हैं। अब ज़्यादा भक्तों से हम आग्रह भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग मेरे पास पैसा भेजें। क्यों? क्योंकि अब प्रत्यक्ष तो आपको हम दिखा नहीं पाते। जो माने दान पुण्य होता है अप्रत्यक्ष होता है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि रहेगा तो देते रहेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब जैसे काशी वाले संत जी हैं, उनको पर डे हमको कुछ ना कुछ जो है देना पड़ता है। उनको जो है शिवरात्रि महाअभिषेक कर रहे हैं, उसकी बारात निकलेगी, भंडारा होगा, उसमें भी वहाँ को सहयोग करना है अधिक से अधिक। अब हमारे पास जो रहेगा भेजेंगे, नहीं रहेगा यदि आप लोग भेज देंगे आप लोगों का सेवा पहुंच जाएगी। हाँ, जो 5,000 से अधिक भेजेगा वो अपना नाम भी भेज सकता है। उस नाम सहित वहाँ जो है शिवरात्रि के दिन आपके नाम का वहाँ संकल्प बोला जाएगा। इसलिए 5,000 से जिसका अधिक है तो अपना नाम सहित भेज देगा तो महाराज जी के पास मैं भेज दूँगा। उसमें जो है आप लोगों को दान पुण्य मिलता रहेगा। इस तरह से संत सेवा चलती रहती। देखो यहाँ संत सेवा किस तरह चल रही है, आप लोग प्रत्यक्ष देखते ही है। यही हमारा नित्य नियम चलता रहता है। खैर, इस तरह से संत सेवा चल रही और चलती रहेगी। आप लोगों का सहयोग भी प्राप्त है, प्राप्त होता रहेगा। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों की सेवा है, सत्संग है। उनके दरस परस से सारी कामनाएं पूरी हो जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और यहाँ लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चल जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़लाओ। कहते हैं यहाँ जो है जो छोटी मोटी भी साधना करता है या दान पुण्य करता है अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक हमारी और है, आप लोग जो है माने कहते हैं मन वचन कर्म से यदि संसार की कोई भी कामना इच्छा आपकी है तो काशी में एक नंदी महाराज जी हैं, वो हर इच्छाएं कामनाएं पूरी करते हैं। वो एक छोटा सा अनुष्ठान कराते हैं, उस अनुष्ठान के फलस्वरूप सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसी उनमें अपार शक्तियाँ हैं। अब प्रश्न है, कई लोगों हमको कमेंट किया महाराज जी उनकी फ़ोटो दो, उनका वीडियो दो, लेकिन महाराज जी वीडियो इसलिए नहीं देते हैं। उनका कहना है कि हमको कोई भीड़ भाड़ जो है इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है, कोई हमारा नाम गिराम करने की इच्छा नहीं कि हमारा जो चैनल में नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये भी हमको कोई ज़रूरत नहीं। भीड़ भाड़ इसलिए नहीं लगाते, कल हमको तपस्या साधना में भजन में डिस्टर्ब करेंगे। हमारे पास वही व्यक्ति आवे जो अनुष्ठान करा सके, जो 1,50,000 का वहाँ अनुष्ठान करा सकता है, वही व्यक्ति जाए। अनुष्ठान पूरा हुआ, आपके कर्म का फल तुरंत वहाँ मिलता है। और यदि 2-3 यदि किसी को रोग है, समस्या है, ग्रह बाधाएँ हैं, मान लो हॉस्पिटल में भर्ती है, या कोई रोग है, भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र मंत्र कुछ भी है तो उसी समय ठीक हो जाएगा। अब कुछ संसारिक कामनाएं होती जैसे पुत्र की इच्छा है या धंधा है, नौकरी है, इस तरह की यदि कोई इच्छा है, थोड़ा महाराज जी समय तारीख बता दे, उतने समय पर होता है। तो इस तरह से महाराज जी हर तरह कामनाएं यदि मान लो कुछ जो है संत सेवा के लिए या आचार्य लोग मांगते हैं या संत सेवा के लिए हम ही कह देते हैं, तो हम थोड़ा परीक्षा के निमित्त थोड़ा कह देते हैं कि यदि आप जो है वहाँ भीड़ भाड़ इसलिए न लगाइए। हम 5,000 यदि कह भी देते हैं तो इसलिए कह देते हैं कि संत सेवा तो आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा करते रहते हैं, इसलिए 5,000 रुपया हम संत सेवा के लिए लेते हैं। और इसके बाद आपको जो 51,000 1 लाख का जैसा आपका अनुष्ठान होगा, काशी में जा कर के अपने हाथों से जा कर के ब्राह्मणों को बुला करके उनसे आपको अनुष्ठान कराना है, दुकान से सामग्री खरीदना है, उनको अपनी दक्षिणा देना है। और जैसे वो अनुष्ठान पूरा होता जाएगा आपकी वो कामनाएं पूरी होती जाएगी। बाद में आप महाराज जी का दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद आप वो सांत्वना दे देंगे कि इतने समय पर ये काम पूरा हो जाएगा। यदि कोई बीमारी है या माने बीमारी है या तो कोई रोग है
या भूत प्रेत की बाधा तो तुरंत ठीक हो जाती है, और कोई ऐसी बाधा है तो अभी मैंने बताया कि थोड़ा देर में होती, दिन तारीख महाराज बता देते। तो इस तरह अच्छा महाराज इसलिए फ़ोटो नहीं देते कि भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी, और महाराज जी एक पैसा छूते नहीं, ना किसी से लेते हैं, केवल हम ही जो पैसा पर डे डालते हैं उसी पैसा से महाराज जी अपना उनका चलता रहता। दूध बिस्कुट का हम भेज ही देते हैं, कुटी बनवा ही दिए हैं 15,000 रुपया लेकर के। कार्यक्रम जो 8 मार्च को है उसमें भी अधिक से अधिक महाराज जी के पास पैसा भेजना है, क्योंकि ऐसी सेवा बड़े भाग से मिलती, साल में एक बार मिलना है वो शिवरात्रि का। शिवरात्रि का ऐसा पर्व है कि 100 वर्ष में ऐसा पर्व आ रहा, इतना पुण्य जो उसमें सहयोग करेगा समझ लो अनंत गुना फल का भागी बनेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी सहयोग माने महाराज जी कह दिए कोई 1 लीटर दूध का भी पैसा डाल दे तभी वो पुण्य का भागी बनेगा। तो आप लोग जो है यदि अधिक से अधिक जो है शिवरात्रि के दिन, अभिषेक के दिन जितना यथाशक्ति हो सहयोग कर सकते हैं महाराज जी के पास, हमारे अकाउंट में डालिए, हम महाराज जी के पास पहुँचा देंगे। अब रही बात है राम नाम की। राम नाम के बारे में आपको पता है, तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में राम नाम से बढ़कर न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई योग साधना। राम नाम के बल से व्यक्ति हम जो बड़े बड़े हनुमान जी हैं इत्यादि, जो माने पंज वो सनकादिक माने पांचों चारों भाई हैं, ये सब राम नाम से हमारा, हनुमान जी भी राम नाम से हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहे वरदायक वरदान, यही राम नाम है जो वरदान देने वालों को भी वरदान, मान इन्हीं के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, उत्पत्ति पालन करते हैं। इसलिए आप लोग सब काम छोड़ करके आप जो है किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जा करके राम नाम की दीक्षा लें। राम नाम की दीक्षा लेने के बाद इसका जप करें, और जप करने पर आपको जो है अनंत गुना फल का प्राप्त होगा। यहाँ भी कहते हैं कि जो एक बार गुरु मंत्र ले लेता है वो 84 से चक्कर से अलग हो जाता है, फिर उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता है। सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली गलत योनियों में उसका जन्म नहीं होता है, केवल वो जाएगा वैकुंठ जाएगा, वैकुंठ से फिर वो जब आएगा पुण्य खत्म होगा मनुष्य योनि में जाएगा। मनुष्य योनि के बाद जो है फिर भजन करेगा, फिर धीमे धीमे भगवान की तरफ वो झुकता जाएगा, अंत में भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए सब काम छोड़ करके आप किसी अच्छे गुरु से, जो जंगल के महात्मा हों, ऐसे गुरु से गुरु मंत्र ले करके आप गुरु मंत्र ले करके राम नाम का जप करें, राम नाम का ध्यान करें। ये मैंने कई बार बता भी चुका हूँ कि राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। बैखरी वाणी से जपा जाता है जो सभी लोग कीर्तन के माध्यम सभी लोग जानते हैं। मध्यमा वाणी जिसको कंठ से जाप कहते हैं, या मध्यमा जाप जो मन ही मन जाप किया जाता है, वो वाणी भी कुछ लोग जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते क्योंकि ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। तीसरी वाणी पश्यंती वाणी है जो श्वासा से जपा जाता है, वो भी सभी लोग नहीं जानते, कोई कोई बिरला संत जानते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो श्वासा का जप का भेद बता सके। लेकिन जब तक श्वासा का जप का भेद बताने वाला गुरु नहीं है तब तक समझ लो कि सच्चा सद्गुरु नहीं प्राप्त हुआ। और जब तक सच्चा सद्गुरु प्राप्त नहीं होता है तब तक 84 का चक्कर चलता रहता है। और गुरु के आचरण भी देखना चाहिए। गुरु 3 घंटा 4 घंटा भजन ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई बाई दाई तो नहीं रखे, उनके आचार विचार अच्छे हैं कि नहीं, कोई जो है शराब या नशा पानी, गांजा, भांग, बीड़ी ये सब चीज़ें तो नहीं पीते, कोई गलत कर्म नहीं करते हैं कि तो ये सब आचरण जो 2 दिन 4 दिन उनके पास जाओ रह करके जो है उनके आचरण देखो, फिर गुरु बनाना चाहिए। फिर जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से जब संतुष्ट हो जाए तब गुरु बनाना चाहिए। लेकिन अधिकतर जंगल के महात्माओं को गुरु बनाओगे तो उससे क्या, वो महात्मा कहते हैं कि जो जंगल में महात्मा रहते हैं तो भजन करें चाहे ना करें, आधा भजन उनका अपने आप होता है। ऐसे संत की सेवा करने पर आपको 10% अपने आप मिलता है पुण्य। क्यों मिलता है? क्योंकि जंगल में वो रह रहे हैं, उनकी ठंडी गर्मी बरसात सहना ही उनकी तपस्या है, ऐसा मुरारी बाबू कहते हैं। मुरारी बाबू यहाँ तक कहते हैं कि चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। इस तरह से जो घोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संतों को गुरु बनाने पर आपको भी पुण्य मिलेगा और आपके परिवार को भी देने में जितने होंगे सभी को पुण्य के भागी बनेंगे। इसलिए हमेशा जंगल के महात्माओं को ही गुरु बनाना चाहिए। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, गुर बिन माला फेरते, गुर बिन करते दान, गुर बिन निष्फल गयो, ऐसा कहते वेद पुराण। तो इसलिए जो है आप सब काम छोड़ करके गुरु बनाना चाहिए। जब तक कहते गुरु नहीं
तब तक जीवन शुरू नहीं। इसलिए आप सभी काम छोड़ करके, कहते 100 काम छोड़कर 1000 काम छोड़ करके भोजन गुरु माने राम नाम का जप करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर